हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम वी मार्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट स्टडी करेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ Q2 FY26। सो लेट्स सी हाउ द कंपनी हैज परफॉर्म्ड एंड what things we can expect in future and yeah. So VMart का business model analysis already मैं कर चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, so go and watch that. एंड बिफोर दैट वांट टू क्लेरिफाई, कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आप पहले रिसर्च करिए एंड देन इन्वेस्ट करिए। अब तो आपको रिसर्च करना भी काफ़ी हद तक आ गया होगा, राइट? इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, इट्स अ लॉन्ग लर्निंग जर्नी। कुछ कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। You can start from anywhere and it's a very beautiful process. I am in love with the process. So yeah, let's find what the company has done in the Q2 FY26. सो रेवेन्यू से शुरू करेंगे हमेशा की तरह। सो रेवेन्यू में कंपनी ने 806 CR का रेवेन्यू किया है Q2 FY26 में। एंड YOY से अगर आप कंपेयर करोगे, सो 660 करोड़ का रेवेन्यू किया था इन द Q2 FY25 एंड Q1 FY26 इन द लास्ट क्वार्टर कंपनी ने 885 करोड़ का रेवेन्यू किया था। सो 22% का आपका YOY ग्रोथ है एंड ऑन द Q1Q बेसिस आपका ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है नंबर्स। सो -9% से आपका डिक्रीज हुआ है, राइट? सो मतलब Q1Q जो रिजल्ट है वो आपको थोड़ा सा ऐसा ही मिलेगा। लेट्स फाइंड मोर थिंग्स अबाउट द कंपनी। सो विद दैट रेवेन्यू आपको समझ में आ गया होगा। 22% ऑफ YOY ग्रोथ एंड -8% आपका Q1Q, राइट? एंड ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे। सो ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी ने जो किया है दैट इज 271 इन द Q2 FY26। इस क्वार्टर में 271 करोड़ का रेवेन्यू किया है एंड पिछले YOY क्वार्टर में कंपनी ने 224 करोड़ का रेवेन्यू सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट किया था। एंड इन द लास्ट क्वार्टर Q1 FY26 कंपनी ने 313 CR का ग्रॉस प्रॉफिट किया था। सो 20% से YOY लेवल पे आपके ग्रॉस प्रॉफिट्स बढ़े हैं एंड -13% से आपके Q1Q में डिक्रीज हुआ है, राइट? सो yes, again decrease in -13 decrease in Q1Q gross profit numbers. With that EBITDA देखेंगे। सो EBITDA में कंपनी ने 142 CR किया इन दिस क्वार्टर Q2 FY26 एंड पिछले क्वार्टर में कंपनी ने किया था 97 करोड़ का EBITDA एंड Q1Q बेसिस पे बात करेंगे। सो 193 करोड़ का लास्ट क्वार्टर कंपनी ने एबिडा किया था। सो 46% से आपका YOY ग्रोथ आया है इन दी एबिडा एंड -26% इन QOQ बेसिस, राइट? सो yes, EBITDA has increased on the basis of YOY। 97 से 142 हो गया है, बट ऑन Q1Q बेसिस 193 से 142 हो गया है, राइट? विद दैट पैट को देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स when you analyze and find the results of the company. सो पैट में अभी कंपनी ने लॉस किया है, -8 CR का लॉस है एंड लास्ट YOY क्वार्टर द लॉस वॉज -56 करोड़ का एंड यहाँ पे आपको 85% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। एटलीस्ट -56 से -8 पे आ गया है। बट लुक एट दिस, लाइक व्हाट द थिंग आई एम गोइंग टू से। अगर आप QOQ लेवल पे बात करोगे, सो 33 CR का जो है कंपनी ने लास्ट क्वार्टर ऑलरेडी प्रॉफिट बनाया था, ऑलरेडी प्रॉफिट सिक्योर किया था, बट अगेन कंपनी लॉस में आ गई है। -8 करोड़ का आपका लॉस है, राइट? सो 85% से पैट में ग्रोथ आया है YOY बेसिस पे एंड -124% से डिक्रीज हुआ है आपका पैट ऑन QOQ बेसिस। सो द कंपनी इज स्टेटिंग समथिंग लाइक दैट कि हम पहले लॉस में थे, देन हम थोड़ा प्रॉफिट में आए एंड देन वापस हम थोड़ा लॉस में चले गए। सो द कंपनीज रिजल्ट इज नॉट दैट मच स्टेबल। Things are not really aligning, so that is why, yeah. And 33 से पहले भी इन दी आपका दिसंबर क्वार्टर कंपनी ने 71 CR का प्रॉफिट ऑलरेडी रिपोर्ट किया था।
उसके बाद में अगेन 18 CR का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। देन अगेन कंपनी ने 33 CR का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। एंड इफ़ यू लुक एट दी हिस्ट्री कंटिन्यूसली, सो इनका सितंबर वाले हर क्वार्टर में फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स, सॉरी लास्ट 3 ईयर्स माइनस में ही है, लॉस में ही है, राइट। सो आई थिंक इनका सितंबर वाला क्वार्टर कुछ खास नहीं जाता है। एक तो सितंबर वाला क्वार्टर आपका एंड एक मार्च वाला, सो ये कंपनी के दो वीक क्वार्टर्स लग रहे हैं मुझे तो। एंड इट इज़ लाइक कि बट वाई, आई मीन सारे अपैरल सेक्टर इस पर्टिकुलर सितंबर वाले क्वार्टर में सबसे अच्छा करते हैं क्योंकि फेस्टिविटीज़ है आपका एंड आपकी धीरे धीरे वेडिंग सीजन भी स्टार्ट होने लगता है। सो वाई नॉट वी मार्ट, राइट। अभी सितंबर का आप सारा देखोगे, सारे आपके माइनस में हैं। पिछले जितने भी सितंबर है, पिछले 4 सितंबर से, पिछले 4 सालों से, पिछले 22 से लगा के सितंबर से सब माइनस में। आई डोंट नो लाइक व्हाट इज रियली गोइंग इन द कंपनी। एंड ऑफ कोर्स द con call was not that great last Q1 FY26. I mean kind of ignorance and not really ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ थिंग। एक तो मुझे इनका इनका बिजनेस मॉडल भी ठीक से नहीं समझ में आता। मतलब बिजनेस मॉडल इज़ फाइन बट द थिंग इज़ दैट कि बिजनेस मॉडल में कुछ खास चीज़ नहीं है। लाइक वी टू रिटेल जो आपका है उसका जो वैल्यू और वैरायटी को लेके जो फोकस है वो उनका एक अलग यूनिक सेलिंग पॉइंट काइंड ऑफ थिंग, यू कैन कॉल इट एज ए यूएसपी ऑल्सो। सो वो एक अलग चीज़ है उनकी, है ना। विशाल मेगा मार्ट की कंफर्ट एंड होम फीलिंग एंड जो उनका एक वो चीप काइंड ऑफ जो देते हैं ना, अफोर्डेबल काइंड ऑफ, चीप तो थोड़ा अलग ही वर्ड हो जाएगा। सो अफोर्डेबल काइंड ऑफ जो उनका वो है ना, वो उनकी विशाल मेगा मार्ट की अलग से चीज़ है, राइट। सो बट इतना कुछ खास इनका जो यूएसपी है वो इनके बिजनेस में तो नहीं है। एंड द थिंग विच हैपेंड विद अनलिमिटेड एंड लाइम रोड, मतलब लाइम रोड आपका कुछ सेंस ही नहीं बना रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कब से वो लॉस में है। एंड लाइम रोड के ऑलरेडी इतने कंपिटिटर्स हैं इन द ऑनलाइन मार्केट, until and unless you don't have any USP and something which you only hold in the market, so फिर वहाँ पे nothing is like आपका बिजनेस आई थिंक मुझे कहीं दिखता ही नहीं है। इतनी सारी लाइक वी टू रिटेल इज़ देयर, द बाजार स्टाइल इज़ देयर एंड मतलब बाजार स्टाइल भी अगर आप देखोगे सो इट इज़ क्वाइट सिमिलर लाइक वी टू रिटेल ओनली, बट वो ना अपने एरिया में सबसे टॉप पे। इट्स लाइक असम, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, सो ये जो ईस्ट का रीजन है ना आपका, उसमें ये सबके राजा है। सो वो एक अलग चीज़ है उनका, लाइक साइड सिल्क। सो वी मार्ट का मुझे कोई एक तो यूनिक सेलेक्ट पॉइंट नहीं दिखा, एंड द वी मार्ट थिंग एंड द अनलिमिटेड थिंग एंड अगेन द लाइम रोड थिंग, दीज थ्री थिंग्स आर वेरी कन्फ्यूजिंग। मतलब अनलिमिटेड इनका मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ करता है। हाँ, उसके जो चेन है वो पूरी साउथ इंडिया में बनी हुई है, बट स्टिल देयर इज़ नथिंग वेरी मच प्रॉफिटेबल या फिर ऐसे कुछ बहुत हार्ड कोर कोई कंट्रीब्यूशन मुझे इनका बिजनेस में नहीं दिखता है अनलिमिटेड एंड लाइम रोड का। सो या थिंग्स फॉर मी इज़ लाइक दैट। एंड आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो वी मार्ट को देखने का तरीका है वो अलग हो सकता है, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन बनाना। बट फॉर मी इट इज़ लिटिल कन्फ्यूजिंग एंड नॉट दैट मच। मतलब एक आग होती है ना बिजनेस में, एंड बिजनेस के मैनेजमेंट में एक अलग आग होती है, वो ये इन दो बिजनेस में मुझे दिखती है। फर्स्ट V2 एंड सेकंड इज बाजार। सो बाजार स्टाइल और यू कॉल इट स्टाइल बाजार। सो इन दो में स्टाइल बाजार एंड V2 रिटेल, इनके मैनेजमेंट इज लाइक वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स देयर बिजनेस एंड लाइक द डिलीवरी ऑफ देयर थिंग, राइट। मतलब जो क्वालिटी को रिगार्डिंग आप ले लो एंड उनके प्रोडक्ट की डिलीवरी के रिगार्डिंग जो उनका सोचने का तरीका है, वो सब चीज़ें थोड़ी सी अग्रेसिव एंड वेरी मच लाइक कंज्यूमर कॉन्शियस चीज़ है, राइट। सो फिर वहाँ आपको एक्चुअल में खेलने में मज़ा आता है। बट वी मार्ट में दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज मिसिंग एंड nothing really serious. So yeah, anyways EPS देखते हैं।
सो ऑफ कोर्स एपीएस में भी कुछ खास ग्रोथ नहीं है, यस वाई वाई लेवल पे है। सो यहाँ पे ना मुझे एक और चीज़ जो है थोड़ी सी ऑफ लगती है ड्यूरिंग दी एनालिसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। क्या होता है ना कि वाई वाई लेवल पे आपका मान लो किसी रीज़न से पिछले साल बिजनेस नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं चला, सो वो आपके लिए तो एक पहली बात तो आपने किया ही नहीं कुछ बिजनेस, राइट। सो वहाँ उस लेवल से आपने इस साल आपका बिजनेस चल गया, सो वो जो कंपैरिजन है ना वो मुझे ठीक नहीं लगता है। मतलब आपकी जहाँ कोई ग्रोथ नहीं है उससे एक क्वार्टर का आपने जो एक लकी ग्रोथ भी हो सकती है उससे आप कंपेयर कर रहे हो, सो वो एक स्टेडी ग्रोथ का एग्जांपल नहीं मुझे ऐसा लगता है। मतलब आपने पिछले क्वार्टर कुछ किया एंड उससे इस क्वार्टर आप कंपेयर कर रहे हो, फिर वो मुझे लगता है कि यस यहाँ आप कंपेयर करने के लायक कुछ है। वाई वाई में भी भले हो क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी होता है बिजनेस एकदम नई एंट्री मारी है या ये कुछ हुआ है, नई एंट्री वाला तो फिर भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपने नई एंट्री मारी थी, आपने कुछ नहीं किया बट इस साल आपने कुछ कर दिखाया, सो वो तो फिर भी बहुत जस्टिफाइड एंड बहुत अच्छा पॉइंट है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि आपने कुछ बिजनेस नहीं किया, आपने कोई ग्रोथ, मतलब ग्रोथ वहाँ कंपेयर होती है जहाँ पहले भी काम कर रहे थे एंड जहाँ आप अभी भी दिन रात काम कर रहे हो एंड आप चेक कर रहे हो कि आपने कितना ज़्यादा ग्रोथ आपके काम के पर्सपेक्टिव से आई, आपने और कितना काम किया। बट एक जगह आपने कुछ काम नहीं किया एंड एक जगह आपने थोड़ा काम कर लिया और वहाँ फिर आपकी वाई वाई ग्रोथ जो है ज़्यादा दिखने लगती है। सो वो मेरे लिए थोड़ा सा फिर ऐसे केसेस में वाई वाई ग्रोथ को इतना प्रेफरेंस नहीं देती हूँ। फिर मेरे लिए वहाँ पे क्यू क्यू ज़्यादा मैटर करता है कि हाँ पिछले क्वार्टर आपने कितना किया एंड अभी आपने कितना किया। फिर वाई वाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे गेम नहीं खेलता। सो या ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अगेन आई वुड लाइक टू से दैट आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, आपके सोचने का तरीका, आपकी फ़िलॉसफी, आपका बिजनेस को देखने का नज़रिया सब कुछ अलग हो सकता है। एंड प्लीज़ डू नॉट लाइक कॉपी मत करना, जो मैं बोल रही हूँ एज इट इज़ कॉपी मत करो। फील दैट, उसको समझो, अप्लाई करके देखो एंड देन मेक योर ओन इन्वेस्टमेंट फिलोसफी एंड ट्रस्ट में उससे बेटर कुछ नहीं है, राइट। डू नॉट कॉपी एंड really sorry my phone just fell off। क्या ना थोड़ा जुगाड़ लगा लगा के वीडियोस बनाने पड़ते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट कॉपी पेस्ट एनी बडीज फिलोसफी, आप फंस जाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। My God, it's some problem occurring over here. So yeah, I hope that stay stable now. इट्स लाइक मुझे इम्प्रूवमेंट अब करना पड़ेगा अपने वीडियो के कंटेंट नहीं, इट्स लाइक मेकिंग द प्रोसीजर द आई यूज़। या धीरे धीरे सब मैं कर दूँगी, जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड बस आप आराम से अपना स्टडी करते रहो, ये सब चीज़ें मैं देख लूँगी, राइट। सो फटाफट से अब ईपीएस देखते हैं। सो माइनस में ईपीएस है इस बार इनका, -1.12 रुपीज़ का ईपीएस है एंड लास्ट क्वार्टर दैट वाज 7.14 रुपीज़ का वाई वाई क्वार्टर एंड क्यू ओ क्यू क्वार्टर में 4.24 रुपीज़ का ईपीएस आपका रहा था इन दी क्यू ओ क्यू क्वार्टर एंड 84% से आपका ईपीएस बढ़ा है। मतलब पहले आपका -7 था एंड अभी -1 हो गया है, राइट। सो दैट इज़ 84% का ग्रोथ इन वाई वाई लेवल एंड -126% इन आपका क्यू क्यू लेवल्स, राइट। 4 से +4 से -1 में चला गया। विद दैट मार्जिन स्टडी करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, एबिडा मार्जिन, पैट मार्जिन वगैरह। सो 33% का आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रहा इन Q2 FY26। Q2 FY25 में लास्ट वाई वाई क्वार्टर आपके मार्जिन थे 34% एंड इस बार आपके लास्ट क्यू में मार्जिन आपके रहे 35%, राइट। सो 34 से Q2 FY25 में 34 से Q1 FY26 तक आपका 35% हुआ एंड देन अभी वापस 33% हो गया। सो -2% का ग्रोथ कह लो, डिक्रीज कह लो इन वाई वाई लेवल एंड -5% इन क्यू ओ क्यू लेवल। और एबिडा मार्जिन देखते हैं, 17% का एबिडा मार्जिन इस बार किया है इन्होंने एंड वाई वाई लेवल पे वो 14% था लास्ट ईयर एंड क्यू ओ क्यू लेवल पे दैट वाज 21% इन लास्ट क्वार्टर, राइट। सो आपकी जो ग्रोथ है वो कैसा है, 21% इन
प्रॉब्लम हुई है यार मुझे सब सेट करने में, तभी ये बार बार हो रहा है। या सो एबिडा में 14% का एबिडा इन दी लास्ट QOQ एंड 21% का एबिडा किया है इन दी लास्ट क्वार्टर QOQ, एंड 21% से आपका एबिडा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ऑन YOY लेवल, एंड -19% से आपका डिक्रीज हुआ है ऑन QOQ लेवल, राइट। पैट मार्जिन देखेंगे, सो पैट मार्जिन आपका 0.9% इनका इस बार रहा इन दिस क्वार्टर Q2 FY26, एंड लास्ट क्वार्टर YOY लेवल पे दैट वाज -8% का -8% का पैट मार्जिन, एंड QOQ लेवल पे आपका 3.72% का पैट मार्जिन था इन द लास्ट क्वार्टर, राइट। सो 88% के आपके पैट मार्जिन इम्प्रूव हुआ है एंड ऑन YOY लेवल, एंड QOQ लेवल में आपके 19% से ख़राब हुए हैं। सो या सॉरी 124% से ख़राब हुआ है, मैंने शायद ऊपर वाला कोई नंबर बोल दिया, बट 124% से आपके मार्जिन्स जो है डिक्रीज हो गए। सो या एंड ऑपरेटिंग लेवरेज देखते हैं कितना मिला। सो ऑपरेटिंग लेवरेज इज़ गुड, बट उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब YOY लेवल पे आपके ऑपरेटिंग लेवरेज है 4.0 है, एंड ऑन QOQ लेवल सो दैट इज़ 4.83, राइट। सो बट ऑपरेटिंग लेवरेज इम्प्रूव होने का कोई ज़्यादा सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि पैट में कुछ चेंजेस नहीं है, मतलब पैट आपका माइनस में है ना। सो भले ऑपरेटिंग लेवरेज मिला लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बना ना। सो या स्टोर काउंट देखते हैं। सो इस क्वार्टर इनका स्टोर काउंट रहा 533 स्टोर्स अब इनके हैं। लास्ट YOY क्वार्टर में 467 इनके स्टोर काउंट था, एंड इन द लास्ट क्वार्टर QOQ लेवल पे दैट वाज 510। सो लगभग 43 स्टोर्स इन्होंने ऐड किए YOY लेवल पे, एंड 23 स्टोर्स ऐड किए हैं QOQ लेवल पे, right? So yeah, these were the financial numbers regarding the V-Mart का रिजल्ट, एंड कुछ ज़्यादा खास तो नहीं लगा मुझे। YOY लेवल पे हाँ ठीक है चीज़ें, बट QOQ लेवल पे कुछ खास नहीं है। मतलब मज़ा तब आता है ना जब कि YOY पे भी आपने बहुत तगड़ी ग्रोथ दी हो और QOQ पे भी बहुत अच्छी है, लाइक बाजार स्टाइल, एंड लाइक बेला का समय भी अच्छा है नो डाउट, एंड तब फिर यू फील लाइक यस कंपनी इज रियली डूइंग समथिंग, राइट। सो फिर वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है। SSG देखते हैं। सो लास्ट क्वार्टर इनका SSG था 1% का, एंड अभी है 11% का। सो SSG इम्प्रूव हुआ है, बट इनके SSG इम्प्रूव होने के बाद में भी सेल्स में कोई ग्रोथ आई नहीं है, सो कोई सेंस नहीं है। एंड फुटफॉल देखते हैं। लगभग 20 मिलियन लोग आए थे इनके स्टोर्स पे लास्ट क्वार्टर Q1 FY26, ये मैं QOQ कंपैरिजन कर रही हूँ, ठीक है। सो एंड 19 मिलियन यानी कि लगभग 10 लाख लोग आपके कम आए हैं इन कंपैरिजन। सो 19 मिलियन पीपल केम इन Q2 FY25 द क्वार्टर, राइट। फुटफॉल कम हो गया आपका। एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू देखते हैं। सो ये था आपका 1004 रुपीज़ इन द लास्ट क्वार्टर, एंड अभी हो गया 981 रुपीज़। सो यहाँ पे भी डिक्रीज हो गया। यहाँ पे एक जो नॉर्मल एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जितने का कस्टमर बिल बना रहे हैं उन्होंने एवरेज, राइट, सो वो भी कम हो गया। विद दैट सेल्स पर स्क्वायर फिट ये भी आपका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ओके, सो सेल्स पर स्क्वायर फिट पर मंथ जो है आपका 678 था इन दी लास्ट Q1, एंड अभी जो है आई थिंक ये बढ़ गया है Q2 FY25 में। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है। I cannot deliver anything which is like कोई भी उल्टा सीधा नंबर नहीं दे सकती ना मैं आपको। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर, राइट। यस, ये नंबर्स उल्टे हैं। सो लास्ट क्वार्टर जो इनका एवरेज नहीं सेल्स पर स्क्वायर फिट था वो था 700 एंड व्हाट यू से इट 716, एंड इस क्वार्टर आपका 678 हो गया है। सो ये भी आपका घट गया है। मतलब ओवरऑल चीज़ें घट ही रही है, कुछ बढ़ा ही नहीं है। इन्वेंट्री डेज भी आपके बढ़ गए हैं।
इन्वेंट्री डेज बढ़े हैं। सो ये अगेन सही चीज़ नहीं होती बिजनेस के लिए। ये नहीं बढ़ने चाहिए, आपके जितने कम हो उतना अच्छा है। हालांकि ऑन एन एवरेज 60 डेज का इन्वेंट्री तो रखना चाहिए, बट स्टिल। सो 93 से 97 हो गया है, राइट। सो द थिंग्स हैव बिन लिटिल ऑफ दिस टाइम विद वी मार्ट एंड नॉट रियली एक्साइटिंग एंड सेटिस्फाइड, मतलब कुछ खास सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिला है। ठीक है, काइंड ऑफ थिंग। बस मुझे बताना था कि हाँ ये रिजल्ट है, एंड आपको पता भी तो होना चाहिए कि कंपनी जब खराब करती है तो रिजल्ट कैसा लगता है, एंड जब कंपनी अच्छा करी होती है तो रिजल्ट कैसा लगता है। जब तक आपको खराब नहीं पता तब तक आपको अच्छे का रियलाइजेशन नहीं होता, राइट। ये चीज़ होती है। सो दैट इज़ वाई आपको वैसे तो ट्रैक तो हर कंपनी को करना है। अगर मान लो नेक्स्ट क्वार्टर में वी मार्ट अच्छा करेगा, सो हमें पता होना चाहिए कि हाँ लास्ट क्वार्टर में कैसा किया था एंड कहाँ से निकल के आया है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें थी जो हमने वी मार्ट के बारे में स्टडी की। येस, रिजल्ट इज़ नॉट दैट ग्रेट। क्यू ओ क्यू लेवल पे तो कुछ किया ही नहीं है, एंड वाई ओ वाई लेवल पे येस द थिंग्स आर गुड, बट बेस आपका छोटा था एंड अभी आपका बेस बढ़ गया है। So, उस वजह से चीज़ें थोड़ी सी बेटर लग रही है, बट एक्चुअल में मुझे नहीं लगता कुछ खास बेटर है। वाई ओ वाई लेवल पे येस द थिंग्स आर गुड बट नॉट दैट ग्रेट, राइट। ग्रेट नहीं बोलूँगी, बस इस लाइक हाँ थोड़ा बेटर है, या। So these were all the things about VMART का result, and we have studied a lot of things with a lot of आज तो गड़बड़ भी हो गई, तो मुझे लग रहा है कि it's like feeling awkward, but आपको कंटेंट मिल जाएगा एंड आपको आपका पूरा फोकस जो है वो नहीं हटना चाहिए, आपकी स्टडी पूरी तरीके से होनी चाहिए, भले मेरा फ़ोन 50 बार क्यों ना गिरे। हालांकि आई विल टेक केयर ऑफ दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, कि ऐसा ना हो दोबारा, अनएक्सपेक्टेडली हो गया, आई डोंट नो व्हाई। So yeah, and these are all the things about VMAT ka result. So yeah, let me know what you think about the VMAT ka result. What is your philosophy, and आपको decision लेने में क्या चीज़ help करेगी in VMAT का result, right? So I will see you in the next video. Till then, do your research. Thank you.